प्रिय देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि देश में कोरोना की महामारी चल रही है, हम सभी सरकार की नीतियों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें और इस आपातकाल में जो हमारे देश में डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, गैर सरकारी और सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी जो काम कर रहे हैं, उनका सम्मान करें, उनसे झगड़ा ना करें और क्योंकि वो ही आपको बचाने वाले हैं इस आपातकाल स्थिति में। और इस विषय के अलावा हम जो आज बात करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, देश में व्यापारियों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, क्योंकि जनता के बहुत सारे सवाल हैं कि लॉकडाउन क्यों हुआ, क्यों हुआ, उसका परिणाम क्या हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जा रही है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। जिस देश ने आपको कोरोना का संकट दिया, जैसा कि बताया जा रहा है, उसी देश से ही आप दवाई मंगा रहे हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है। जनता कुछ सवाल पूछ रही है कि जैसे ही चाइना में लॉकडाउन हुआ तो आपने फ्लाइट्स बंद क्यों नहीं करी, भारत में लॉकडाउन हुआ तो मजदूरों और जो होमलेस वर्कर्स थे, पीपल्स थे, उनका ध्यान क्यों नहीं रखा गया, तबलीग की जमात को इकट्ठा क्यों होने दिया गया। ये सब सवाल जनता के जहन में है और सब जनता बार बार पूछ रही है। उसके अलावा कोरोना, जैसा कि बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स ने भी कई विषय बातचीत की है, सरकार खुद कह रही है कि मृत्यु दर कम हो रही है, मृत्यु दर कम है और रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। तो इस विषय में एक बड़ा ही गहन सवाल पैदा होता है कि क्या कोरोना एक जानलेवा बीमारी है। कुछ डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जैसे मलेरिया का वायरस होता है, जैसे आपका डेंगू का वायरस होता है, वैसा ही वायरस है। ये कोई जानलेवा नहीं है। अगर जानलेवा होता या जितने भी आज वर्ल्ड के अंदर पेशेंट्स हुए हैं वो सारे मर जाते। ये अपने आप में जानलेवा नहीं है, ये भय पैदा किया जा रहा है। कुछ देशी और विदेशी कंपनियां हैं, इन्होंने दवाइयाँ बेचनी है, उन्होंने किट भी बनानी शुरू कर दी है, बेचनी भी शुरू कर दी है और सरकार ने मंगा भी ली है। उसकी साजिश हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है। टीवी में जो अफवाहें आ रही हैं, टीवी पर बार बार ध्यान ना दें, क्योंकि हमारा जो हम सेंसिटिव माइंड है, क्योंकि उसके अलावा इस पे जो चर्चाएं हो रही हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। हमारे 20 तारीख को जो खुलने जा रहा है, काफ़ी चीज़ें खुलने जा रही हैं, ई कॉमर्स पर ध्यान दिया जा रहा है और किसानों को अपने घर तक भी पहुंचने नहीं दिया जा रहा। किसान अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, फसलें भी नहीं कट पा रहे। तो इस विषय में व्यापारी वर्ग, छोटा और जो मझोले व्यापारी हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि ई कॉमर्स से हमारी जो छूट दी जा रही है, तो हमारा जो हमने सारी पीरियड लॉकडाउन के अंदर हमने सरकारी नीतियों का पालन किया, हमने खूब लेबर भी दे रहे हैं, हम तनख्वाह भी दे रहे हैं, तो उन कंपनियों को सारा व्यापार करने के लिए छूट क्यों दी जा रही है। तो इस विषय में बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होते हैं देश की व्यवस्था पे कि एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था, रिजर्व बैंक बोल रहा है कि जीरो के कगार पर पहुंच जाएगी, माइनस तक चली जा भी सकती है, लेकिन और दूसरी अमेरिका डॉलर बढ़ता जा रहा है। 40-45 दिन के अंदर अमेरिका डॉलर 7 रुपये बढ़ चुका, 8 रुपये बढ़ चुका है। जो 8 साल में बढ़ना चाहिए था वो 45 दिन में बढ़ चुका है। तो क्या हम समझे जाए कि अमेरिका अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। ये बहुत ही पैनिक विषय है। इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारा आगाह है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और कुछ विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि कोरोना किट का फायदा होगा, उसके यूज़ करो जी, क्योंकि किटें आ चुकी है। हम इस विषय पर हम सभी चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और कुछ जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस पे ध्यान दें और आगे जो खतरा आ रहा है
कि बेरोजगारी पैदा होगी, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लगभग कगार पे आ चुकी हैं, उनको खाली करने के लिए उनको खोलने के लिए आगे भी हमें पैसे की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी। तो जनता ये सवाल जो पूछ रही है, हमारे प्रधानमंत्री इस विषय पे ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।